नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तफसीरें लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन भारतीय ख़बरों की जानिब जाऊँगा उससे पहले इस वक्त जो है मुज़ाकरात जारी रहने के बावजूद कुछ गैर यकीनी सूरत हाल का सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि अमेरिका जो इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ से किसी भी एतबार से अपनी नाकाबंदी उस वक्त तक ख़त्म करने की बात नहीं कर रहा है जब तक कि पूरी तरह से डील ना हो जाए। जबकि ताज़ा खबर ये आ रही कि ईरान का अफजूदा यूरेनियम अमेरिका को हवाले करने से इनकार आ गया है। तो अलग अलग तरह की मिली जुली ख़बरों के दरमियान मुज़ाकरात कामयाबी की बात होती है, फिर जो है नाकाबंदी की बात होती है। सूरत हाल गैर यकीनी तौर पर बनी हुई है, कहीं और ज़्यादा जंग के आसार ना पैदा हो जाएं, जबकि इस सिलसिले में कम ही इम्कानात हैं। लेकिन इसके बावजूद मुज़ाकरात के दरमियान में जिस तरह से खींचातानी चल रही है उसको लेकर के अलग अलग तरह की भी तफसीरें हैं। जैसे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमा को इशारा दिया था कि वो ईरान के साथ जारी जंग बंदी में तोसी नहीं कर सकते। इससे इम्कान पैदा हो गया कि अगर मगरबी एशिया में जंग को मुकम्मल तौर पर रोकने के लिए इस्लामी जमहूरिया के साथ मुआहिदा ना हो सका तो खित्ते में फ़ौजी कार्रवाई दोबारा हो सकती है। एयरफोर्स वन में सवार सहाफ़ियों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि फ़ैसला इस बात पर मुनहसर होगा कि आया जंगबंदी की आखिरी तारीख से पहले कोई मुआहिदा हो सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर जंगबंदी का मुआहिदा ना हो सका तब भी ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी बहरी नाकाबंदी जारी रहेगी। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं शायद इसमें तोसी ना करूं लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। ताहम अगर मैंने इसमें तोसी नहीं की तो नाकाबंदी बरकरार रखने की बात उन्होंने कही। बदकिस्मती से हमें दोबारा बमबारी शुरू करनी पड़ेगी। ये कल ही जुमेरात को जब इस तरह की बातें सामने आ रही थी तब जो है बात सामने आ जाती है, जबकि आबनाए हुर्मुज़ से अपने ईरान जो है पूरी तरह से जो है तमाम ममालिक को गुजरने का इशारा दे देता है। ऐसे में एक और ईरानी अहदेदार के हवाले से खबरें सामने आ रही है। ईरान ने वाज़े किया है कि उसका अफजूदा यूरेनियम कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर कि ईरान सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़िद कर रहा है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को मुस्तरद कर दिया कि ईरान ने उसे अमरीका के हवाले करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक बक़ाई ने ईरान की सरकारी टीवी को बताया कि ईरान के अफजूदा यूरेनियम को कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान के अफजूदा यूरेनियम को अमेरिका के हवाले करना ईरान के लिए कभी भी ऑप्शन नहीं रहा है। ये भी जुमेरात को व्हाइट हाउस में मीडिया ब्रीफिंग के दौरान में सारी चीज़ें सामने लाते हुए ट्रंप ने कहा था कि ईरान ने जो अफजूदा यूरेनियम को हवाले करने से रजामंद हो चुका है। लेकिन कल की बात यह आ रही है 6 हफ्तों से जारी फौजी तनाज़ा ख़त्म होने के करीब तक पहुँचता है, फिर बयानबाजियों की वजह से इधर उधर हो जाता है। इस तरह की जो है इस वक्त बयान सामने आ रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन किसी भी चीज़ के सिलसिले में तफसीलात या वहाँ की चीज़ें बयान करना इस वक्त क़ब्ल अज़ वक्त होगा। मुज़ाकरात जारी हैं। अफजूदा यूरेनियम को क्या वाकई अमेरिका ईरान देने के लिए तैयार है? ले जाया जाएगा तो कहाँ ले जाया जाएगा, और ले जाने के बाद अमेरिका उसका क्या करेगा? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं नाज़रीन, उससे बेहतर है कि उसको ज़ाय कर दे। जिसके चलते जो है ज़ाहिर सी बात है आप यहाँ से उसको ये कह कर के ले जा रहे हैं कि ख़तरनाक है ईरान में रखना, तो आपके पास भी रखना तो ख़तरनाक है पूरे ममालिक के लिए, इसलिए कि आप ही बार बार उसको जो है धमकियाँ देते हैं कि हम जो है हमला करेंगे और यूरेनियम से हमला करेंगे वगैरह वगैरह। बहरकैफ नाज़रीन इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ में भी और मुज़ाकरात को लेकर के पैदा होने वाली मुख्तलिफ़ किस्म की शुबहात अलग अलग तरह की चीज़ें पैदा कर रही हैं कि कभी ये शक हो जाता है कि जंग आगे बढ़ जाएगी और कभी यहाँ तक आ जाता है कि मुज़ाकरात अपने अख्तिताम को पहुँचने वाले हैं। और ये सारा कुछ जो है मुख्तलिफ़ किस्म के बयानबाजियाँ की वजह से हो रहा है। नाज़रीन आइए अब भारत की कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखूं। कुछ वायरल वीडियोस के हवाले से सब खबरें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि भारत में जराइम अपने हद को गुजर रहे हैं। इस वक्त जो है हल्द्वानी से एक वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं कि एक माँ अपने 5 साला बेटी के साथ बुरी तरह से सरे राह जो है हमला किया गया है कुछ शरपसंद अनासिर की जानिब से। राजू, लोकेश और विक्की और पंचक्की जमरानी
रोड पर हल्द्वानी में इन पर हमला किया गया इन दरिंदों की जानिब से। सीसीटीवी कैमरे में ये चीज़ महफूज हो गई और एक खातून और 5 साल बच्ची को इस कदर जो है रास्ते पर इन दरिंदों की जानिब से हमला करने को लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। नाज़रीन, आजकल सरकारी महकमों में, सरकारी दफातर में किस तरह से जो है काम करने से वहाँ के ज़िम्मेदारान, मुख्तलिफ अहदेदारान आनाकानी करते हैं, परेशान करते हैं, आवाम को जो है इधर से उधर भगाने की कोशिश करते हैं। ये तो वैसे भी सरकारी दफातर बिलखुसूस ऐसे जहाँ दस्तावेज़ात पाए जाते हैं वैसे भी बदनाम है। अब सोशल मीडिया में वहाँ पहले ये होता था कि जिस तरह भी परेशानी की जाती थी, जाहिर सी बात है अपना काम निकालना पड़ता था, नरमी से लोग पेश आ जाते थे इन सरकारी अहदेदारान से। अब ऐसा नहीं है। अब अगर कोई नाइंसाफ़ी करता है तो उसको फौरी सोशल मीडिया में वायरल कर दिया जाता है इस नाइंसाफ़ी को, और अलग अलग तरह की जो है उसकी खबरें आती हैं। ये बिलासपुर छत्तीसगढ़ की वीडियो है जहाँ पर एक शख्स आता है कि टेबल पर जो है बादाम फेंक देता है और फिर जो है कहता है कि आप बादाम खाइए, अपनी याददाश्त को बढ़ाइए, और जब आपको याददाश्त बढ़ने के बाद मेरी मिसिंग फाइल, जो लापता होने की आप बता रहे हैं दस्तावेज़ात, जब मिल जाएं तो हमें बता देना। और उसकी वीडियो बना करके जो है वो शेयर कर देता है कि देखिए कि गुज़िश्ता 1 साल से इनको सताया जा रहा था, मिसिंग फाइल्स को दे और देने को तैयार ही नहीं, न खोजने को तैयार है, बार बार जब भी जाते हैं लापता होने की बात करती, जिसको लेकर के जो है ये बादाम लाकर उनके दफ्तर पर डाल देता है। ये वीडियो खुद वो बना कर के इस वक्त जो है फैला रहा है। दूसरी एक और अजीबोगरीब किस्म के सरकारी दफ्तर के सामने, एसडीएम के दफ्तर के सामने एक शख्स जो है डीएम के सामने जो है खुद को मुर्दा बना करके सोया हुआ है और उसके हाथ में एक तख्ती है और वो कह रहा है कि डीएम मैं जिंदा हूं। मतलब ये है कि इनके दस्तावेजात में इनको मुर्दा करार दे दिया गया है, जिसकी वजह से उन्होंने एहतिजाज करने का एक अनोखा रास्ता इख्तियार किया और मुर्दा बनकर के एहतिजाज करना शुरू कर दिया। ये यूपी के बस्ती की जो है खबर आ रही है, जिनको जो है मुर्दा करार देने के बाद उनके दफ्तर के सामने अपने को जिंदा साबित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई। नाज़रीन, आइए एक और वीडियो आपको, जैसे मैंने कहा जराइम, वहाँ हमने देखा कि उस खातून पर हमला किया गया, रास्ते पर चलने वाली छोटी छोटी बच्चियों को भी इस वक्त जो है सरेराह परेशान करने की कोशिशें होती हैं। ऐसी एक वीडियो इस वक्त सामने आई है जिसमें जो है राह चलती एक जो स्कूल जा रही थी बच्ची स्कूल यूनिफॉर्म में, उसको 2 गुंडों ने जो है छेड़ने की कोशिश की, तो फिर जो है उसके बाद पुलिस वहाँ पहुँचे और उसको अपने साथ ले गए इसकी इस हरकत की वजह से। यानी ये सारी चीज़ें पेश करते हुए बताया जा रहा है कि भारत में बदलती हुई सूरत हाल और जराइम का बढ़ता हुआ पूरा ग्राफ आखिरकार पूरी तरह से कंट्रोल किया जाए। मीडिया इन तमाम ज़मीनी सतह के मसाइल को पेश नहीं कर रहा, बस जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में ही उलझाता रहता है यहाँ के अवाम को, ये कहते हुए इन चीज़ों को शेयर करने की कोशिशें हुई हैं। नाज़रीन, बेंगलुरु में इस वक्त अल्कोहल नशे की हालत में कार तेज़ी के साथ चलाने का नतीजा ये निकला है कि महिंद्रा कार और भी बहुत सारे कारों को एक तेज़ रफ्तार कार ने जो है पीछे से टकरा दिया, जिसके नतीजे में कई जो है देर तक निज़ाम दरहम रहा ट्रैफिक का। और इस तरह से इस वक्त बड़ी बड़ी कारों में अल्कोहलिक ड्राइवरों की जानिब से जो है इस तरह के हादसे पेश आने को लेकर के बहुत ही ज़्यादा तशवीश पाई जा रही है। जाहिर सी बात है, आप अपने रास्ते में जा रहे होते हैं, किसी एक की वजह से कई लोग जो है वो तकलीफ़ में मुब्तला हो जाते हैं। नाज़रीन, बीजेपी उम्मीदवारों के साथ आरपीएफ जवान घूम रहे हैं बंगाल में। टीएमसी लीडर ने इस वक्त संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं कि आखिर हो क्या रहा है। वो जो उम्मीदवार हैं कोई लीडर्स नहीं कि उसके साथ आप सीआरपीएफ के नौजवान लगाएं। इस सिलसिले में टीएमसी लीडर डेरेक ओब्रायन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को ख़त लिखा है। उन्होंने एक वीडियो का हवाला देते हुए सीआरपीएफ नौजवानों पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी उम्मीदवारों के साथ घूमने, पर्चे बांटने, वोटरों को बीजेपी के हक में वोट देने के लिए मुतासिर कर रहे हैं। बताइए, फौजी भी अब ये करना शुरू कर देंगे तो बीजेपी के लिए चुनाव कर देंगे, तो फिर फेंकिए आप वर्दियाँ और लग जाइए चुनाव करने में। टीएमसी लीडर ने इसे इलेक्शन कमीशन के फोर्स डिप्लॉयमेंट इन इलेक्शंस मैनुअल 2023, अवामी नुमाइंदगी एक्ट 1951 और ताज़ीरात हिंद 2023 की खिलाफ वर्जी करार देते हुए फौरी तौर पर इस पर एक्शन लेने का मुतालबा किया है।
उधर नाज़रीन गिरामी, संभल से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के संभल ज़िले में जुमा के रोज़ एक मस्जिद का 35 फीट बुलंद मीनार बुलडोज़र कार्रवाई के दौरान गिरा दिया गया है। इससे कबल सुबह से दोपहर तक मस्जिद के बाहर मौजूद 5 दुकानें भी मिसमार कर दी गई। इंतज़ामिया ने मीनार गिराने के लिए 2 हाइड्रो मशीनों का इस्तेमाल किया, जबकि एक मजदूर ने ऊपर चढ़कर रस्सी बांधे, जिसे दोनों मशीनों से जोड़कर खींचा गया, जिसके नतीजे में मीनार ज़मीन बोस हो गया। मौके पर जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई समेत 50 से ज़ायद पुलिस एहलकार तैनात रहे। मकामी अफराद के जमा होने पर पुलिस ने उन्हें मुंतशिर कर दिया गया है। ये कार्रवाई मुबैना गैर कानूनी कब्ज़ों के खिलाफ की गई है, ये इंतज़ामिया का कहना है। हुकाम के मुताबिक मुबारकपुर बंदगांव में सरकारी ज़मीन पर मस्जिद, मदरसा, दुकानें और मकानात तामीर किए गए हैं, जिन्हें नोटिस जारी करने के बाद मरहलावार गिराया जा रहा है। ये कहते हुए इन तमाम चीज़ों को सामने लाने की कोशिश हुई है, लेकिन यूपी में इस वक्त मसाजिद, मदारिस, कब्रस्तान, दरगाहों के साथ क्या कुछ हो रहा है ये जग जाहिर है। गैर कानूनी के नाम पर मुसलमानों को और उनके असासाजात को नुकसान पहुंचाना ये इस वक्त शेवा बना लिया है। यहाँ के हुक्काम ने, इंतज़ामिया ने, ये कहते हुए इस पर तबसरे किए गए हैं। बिहार की सियासत में उस वक्त नया तनाज़ा खड़ा हुआ जब चीफ मिनिस्टर साम्राट चौधरी ने अवामी मुलाकात के दौरान मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। ये वाक़या कल जुमा को चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरीट में मुनक़िद जनता दरबार के दौरान पेश आया, जहां अवाम पार्टी कारकुनान और कायदीन उनसे मुलाकात के लिए मौजूद थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर को रिवायती तहाइफ जैसे हाल और शाल वगैरह पेश किए गए। इस दौरान एक शख्स ने एहतरामन मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, ताहम चीफ मिनिस्टर ने शाइस्तगी से इनकार करते हुए शाल कबूल किया और पहन लिया, जबकि टोपी सिक्योरिटी जवान के हवाले कर दी, जिसको लेकर कि इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं। अब मुझे नहीं लगता कि ये टोपी किसी को पहनवाना जबरन, ये कहाँ का जो है इंसाफ है। जाहिर सी बात है कि आप जा रहे हैं, उनका एहतराम कीजिए। अब किसी भी दूसरे मज़हब के लोगों को ला करके टोपी पहनाने के लिए, उसको जो है मुसलमानों का हामी करार देने के लिए जबरन सियासत के अंदर इस तरह की चीज़ें पेश करना, फिर उसके बाद ये कहना कि मुतनाज़ा बन गई, ये गलत बात है भाई। जिसको जो पसंद है वो पहनाइए। अब इसी को अलग तरह से दे करके पहनाओ, जबकि उनका ताल्लुक़ अगर सेकुलर पार्टी से होता तब भी नहीं करना चाहिए, वो भी ऑब्जेक्शनेबल ही है। लेकिन आप जानते हैं कि बीजेपी के उसको जबरन ने पहना करके फिर उसको तनाज़ा खड़ा करना, ये खुद हम लोगों की अपनी गलती है, और ये अकल से पैदल लोग ही कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।